गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं अमित खंबाता जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 7th स्टैंडर्ड संस्कृत में चैप्टर 5 चटक स्पैरो ओ स्पैरो इसके बारे में जानेंगे। चैप्टर 5 चटक स्पैरो ओ स्पैरो। उससे पहले हम उसके मीनिंग्स देखते हैं। चटक मीन्स स्पैरो, विहग मीन्स बर्ड, कुजसी मीन्स पिक सिंग, नीडे मीन्स इन द नेस्ट, ऐसे मीन्स फ्लाई, खादसी मीन्स ईट। तो ये है इसके मीनिंग्स। ये लेसन में चटकह स्पैरो ओ स्पैरो, तो यहाँ पे एक बच्चा है, वो बच्चा स्पैरो से यानी चटकह से बातें करता है। चटकह से ये एक कविता है। इस कविता में स्पैरो से यानी बच्चा, चिल्ड्रन, बच्चे जो होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं उनको वो सब पशु पक्षियों के साथ ही रहने वाले होते हैं, पशु पक्षियों के इर्द गिर्द रहने वाले होते हैं। तो यहाँ पे बच्चा चटक मीन्स स्पैरो से बातें करता है, स्पैरो से कहता है। तो उसके बारे में इस कविता में है। यहाँ पे बताया गया है कि वो बच्चा स्पैरो से यानी चटक से बातें करता है, उसको खाना खिलाता है यानी दाने डालता है, उसको पानी पिलाता है और उससे कहता है। तो उससे क्या कहता है, तो इसके बारे में इस कविता में कहा गया है। तो हम देखेंगे, पहला पैराग्राफ हम देखेंगे। चटक चटक रे चटक, चिम चिम कुंजसी त्वम विहग, नीडे निवससी सुखेन अयसे, खादसी फलानी मधुराणी, विहरसी विमले विपुले गगने, नास्ति जनः खलु वारयति। यहाँ पे स्पैरो से कहा गया है, चटक से कहा गया है। बच्चा जो बच्चा है वह बच्चा स्पैरो से यानी चटक से कहता है। क्या कहता है? चटक चटक रे चटक, यानी वो स्पैरो से कहता है कि स्पैरो स्पैरो ओ स्पैरो। यहाँ पे लिखा है मैंने, चटक चटक रे चटक, स्पैरो स्पैरो ओ स्पैरो, चीव चीव कुंजसी त्वम विहग, ओ बर्ड। विहग का मतलब है बर्ड। तो ओ बर्ड यू स्पीक चिन चिन, यानी तू चीं चीं बोलती है। चीव चीव कुंजसी त्वम विहग, यानी तू चीं चीं बोलती है। नीडे निवससी सुखेन अयसे, यू लिव इन ए नेस्ट फ्लाई इजीली। तो कहाँ पे रहती है? नेस्ट में रहती है। नीडे, नीडे का मतलब है नेस्ट। सुखेन अयसे, कहीं पे भी, पूरे आकाश में कहीं पे भी इधर उधर तू आसानी से घूम सकती है। फिर आगे है खादसी फलानी मधुराणी, तू मीठे मीठे, ईट स्वीट फ्रूट्स, मीठे मीठे फल खाती है। वो बच्चा स्पैरो से कहता है, वो बच्चा चटक से कहता है कि तू क्या करती है? स्पैरो स्पैरो स्पैरो, ओ बर्ड यू स्पीक सिंग चिन चिन, यू लिव इन ए नेस्ट फ्लाई इजीली, ईट स्वीट फ्रूट्स, यानी तू स्पैरो से कहता है कि यानी कि तू चींची करती है। फिर नीड में यानी तू नेस्ट में रहती है, तू आकाश में स्काई में इजीली इधर उधर घूम सकती है और तू मीठे फल खाती है। विहरसी विमले विपुले गगने, नास्ति जनः खलु वारियता। क्या लिखा है? विहरसी विमले विपुले गगने, यू स्ट्रोल इन द क्लीन लार्ज स्काई, विपुले गगने लार्ज स्काई, नास्ति जनः खलु वारयिता, रियली नो वन इज देयर टू स्टॉप यू।
तू कहीं पे भी रुकने वाली नहीं है, तू पूरे आकाश में इधर उधर घूमने वाली है, तू कहीं पे भी पूरे स्वच्छ आकाश में, विशाल आकाश में इधर उधर घूमने वाली है और कहीं पर रुकने वाली नहीं है। तो यहाँ पे बच्चा चटक से कहता है, यू स्ट्रोल इन द क्लीन लार्ज स्काई, रियली नो वन इज देयर टू स्टॉप यू, कहीं पे भी तू रुकने वाली नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे ने चटक से कहा है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ के मीनिंग्स पहले देख लेते हैं। मम, माई, अहम, आई, एकाकी, अलोन, खिन्नः, सैड, एहि, कम, तुभ्यम, टू यू। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। आगे हमने देखा कि बालक चटक यानी स्पैरो से बातें करता है, स्पैरो को कहता है कि तुम ची ची बोलती है, फिर नीड में नेस्ट में रहती है, पूरे आकाश में, पूरे सुंदर से पूरे आकाश में इधर उधर घूमती रहती है। फिर वो आगे क्या कहता है, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में है। आगे है माता पितरा विह मम न स्तः। वो आगे कहता है स्पैरो से, क्या कहता है, माई पेरेंट्स आर नॉट हियर। वो कहता है माता पितरा विह मम न स्तः, माई पेरेंट्स आर नॉट हियर, यानी मेरे माता पिता यहाँ पे नहीं है। एकाकी खलु खिन्नो अहम। वो क्या कहता है, आई एम सैड बिकॉज आई एम अलोन, यानी मैं दुखी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे माता पिता घर पे नहीं है, मैं दुखी हूँ, मैं अकेला हूँ। फिर आगे कहता है एहि समीपम चिम चिऊ मित्र। वो क्या कहता है स्पैरो से, ओ चिन चिन स्पैरो फ्रेंड कम नियर, मेरे पास आओ। स्पैरो से कहता है ददामी तुभ्यम बहु धान्यम। वो क्या कहता है, आई गिव यू मैनी ग्रेन्स। वह स्पैरो से कहता है, वो बालक है, वो बालक स्पैरो से कहता है। स्पैरो से क्या कहता है, तो स्पैरो से पहले तो ये कहता है कि तू नीड में रहती है, यानी नेस्ट में रहती है, इधर उधर खुले आकाश में घूमती है, तू रुक नहीं सकती, कहीं पे भी जा सकती है। फिर बाद में वो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है, मेरे माता पिता नहीं है, माई पेरेंट्स आर नॉट हियर, आई एम सैड बिकॉज आई एम अलोन, ओ चिन चिन स्पैरो फ्रेंड्स कम नियर, आई गिव यू मैनी ग्रेन्स। वो स्पैरो को यानी वो चटकह को बुलाता है कि वो अकेला है और कहता है कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हें दाने दूंगा। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, सेकंड पैराग्राफ हो गया, अब थर्ड पैराग्राफ के मीनिंग्स हम देख लेते हैं पहले। स्वीकुरु एक्सेप्ट, नीरम वाटर, पिब ड्रिंक, पुनरपि अगेन, कुरु डू, भाषाम लैंग्वेज। ये थर्ड पैराग्राफ के मीनिंग्स है। आगे थर्ड पैराग्राफ है चणकम स्वीकुरु पिब रे नीरम, प्लीज एक्सेप्ट ग्रेन्स एंड ड्रिंक वाटर। त्वम पुनरपि रट चिम चिम चिम, स्पीक अगेन चिन चिन चिन। तोषय माम कुरु मधुरालापम, सेटिस्फाई मी मेक स्वीट वॉइस। पाठ्य मामपि तव भाषाम, टीच योर लैंग्वेज टू मी ऑल्सो। पहले बालक ने क्या कहा, पहले बालक ने स्पैरो यानी चटक से कहा, चटक को कहा कि तुम खुले आकाश में घूमती हो, तुम क्या लिखा है कि तुम चींची बोलती हो, तुम खुले आकाश में घूमती हो, तू नीड में रहती हो यानी नेस्ट में रहती हो, फिर तुम मीठे फल खाती हो। फिर बाद में सेकंड पैराग्राफ में बालक क्या कहता है, सेकंड पैराग्राफ में बालक ने कहा कि वह अकेला है, माता पिता उसके नहीं है।
वह अकेला है, वह घर पर अकेला है, माता पिता उसके नहीं है, तो वह स्पैरो को बुलाता है कि तुम आओ, मैं दुखी हूँ, तुम आओ, मैं तुम्हें ग्रेन्स दाने दूंगा। बराबर। तो थर्ड पैराग्राफ पे वो कहता है तुम आओ, प्लीज एक्सेप्ट ग्रेन्स एंड ड्रिंक वाटर, तुम ये दाने खाओ, ये चणकम यानी दाने खाओ, ग्रेन्स एंड ड्रिंक वाटर, दाने खाओ, फिर पानी पियो। फिर वो आगे कहता है कि त्वम पुनरपि रट चिव चिव चिव, यानी मेरी एकलता, मैं अकेला हूँ, मैं अलोन हूँ, अकेला हूँ, तो मेरी एकलता को तुम दूर करो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। स्पैरो को कहता है, चटकस से कहता है, चटकस से कहता है कि तुम आओ, मैं अकेला हूँ, मैं दुखी हूँ इसकी वजह से, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है, मैं घर पर अकेला हूँ, तो तुम आओ, तुम्हारी आवाज़ सुनाओ, मैं तुम्हें पानी दूंगा, मैं तुम्हें दाने दूंगा। तो वह स्पैरो से अपने घर पे बुलाता है, उसकी एकलता को दूर करने की वह बात यहाँ पे करता है कि चणकम स्वीकुरु पिब्रेनिर, प्लीज एक्सेप्ट ग्रेन्स एंड ड्रिंक वाटर। त्वम पुनरपि रट चिव चिव चिव, स्पीक अगेन चिन चिन चिन, तुम आओ, फिर से ची चिन चिन, अपनी आवाज सुनाओ। तोषय माँ कुरु मधुरा लापम, सेटिस्फाई मी, मुझे संतोष दो, मेक स्वीट वॉइस, तुम्हारी आवाज से मैं सेटिस्फाइड हूँ। पाठ्य मामपि तव भाषाम, टीच योर लैंग्वेज टू मी ऑल्सो, तुम अपनी भाषा मुझे सिखाओ, तुम आओ, तुम मुझे अपनी भाषा सिखाओ। तो यहाँ पे चैप्टर 5 में चटक में बालक स्पैरो को, चटको को बुला रहा है, वह घर पे अकेला है और वह कहता है कि तुम्हारी आवाज़ से मेरा अकेलापन दूर हो जाता है, तो तुम आओ, मैं तुम्हें दाने दूंगा, मैं तुम्हें पानी दूंगा, तुम आओ और मेरी एकलता को दूर करने की कोशिश करो। तुम्हारी आवाज़ मुझे सुननी है, जिससे मुझे संतोष मिलता है, जिससे मेरी एकलता दूर होती है, और तुम मुझे अपनी आवाज़ यानी तुम मुझे टीच करो। लिखा है ना, पाठ्य मामपि तव भाषा, तुम्हारी भाषा मुझे सिखाओ, तो टीच योर लैंग्वेज टू मी ऑल्सो। तो हमने 3 पैराग्राफ देखे चटक के, स्पैरो ओ स्पैरो के। इन तीनों पैराग्राफ में बालक स्पैरो को यानी चटक को अपने पास बुलाता है, जिससे उसकी एकलता दूर हो। तो यहाँ पे चैप्टर 5, तो हमने 1 to 4 चैप्टर पहले देखा, उसके बाद चैप्टर 5 तो मैंने आप लोगों को PDF फाइल भिजवाई है, आप लेसन वाइज वो PDF फाइल में से लेसन वाइज आप CW में कॉपी करोगे, जिसके लिए क्योंकि आपको आने वाले दिनों में अगर एग्ज़ाम है तो आप उसमें से कॉपी यानी वो कॉपी किया हुआ है, CW बनाई हुई है, तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सको और अच्छे मार्क्स ला सको। इसके लिए आपको कंपलसरी संस्कृत की CW बनानी है। जो भी मैं PDF फाइल के थ्रू आप लोगों को नोट्स भिजवाता हूँ, वो नोट्स को कॉपी करना है CW में। थैंक यू वेरी मच।